नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश में। साल 2025 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भावनाओं से भरा रहा। इस साल हमने ऐसे कई दिग्गज कलाकारों को खोया जिन्होंने अपने अभिनय और संगीत से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है। ये पेशकश उन यादों और उस विरासत को सलाम है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। बॉलीवुड के ही मैन, हिंदी सिनेमा की पहचान, 6 दशकों तक करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। नवंबर के महीने में 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई। मजबूत कदकाठी, आंखों में सच्चाई और संवादों में ऐसी जान कि हर किरदार अमर हो जाए। 1935 पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में जन्मे धर्मेंद्र एक साधारण जाट सिख परिवार, पिता कृष्ण देवल जो एक हेडमास्टर थे। बचपन सादगी में बीता लेकिन सपने बड़े थे। जिस दौर में बिना गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री में टिकना लगभग नामुमकिन था, धर्मेंद्र उसी दौर में मुंबई पहुंचे, संघर्ष किया, ऑडिशन दिए, बार बार ठुकराए गए लेकिन हार नहीं मानी। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्मों पर डालते हैं। ही मैन की सुपरहिट फिल्में फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, चुपके चुपके, शोले, बेताब, घायल। धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो सांसद भी रहे। बीकानेर से लोकसभा पहुंचे। भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें कई बड़े सम्मान मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 89 साल की उम्र में भी वो अभिनय से दूर नहीं हुए। उनकी आखिरी फिल्म 21, जिसमें उन्होंने एक शहीद पिता की भूमिका निभाई। चलिए अब एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि धर्मेंद्र को कौन कौन से पुरस्कार मिले। धर्मेंद्र के नाम कई अवार्ड्स, पद्म भूषण, फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, भारतीय सिनेमा के विशेष सम्मान उन्हें मिले। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक दौर थे, एक सोच थे और करोड़ों लोगों की यादों का हिस्सा थे। उनके जाने से भारतीय सिनेमा में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनकी मुस्कान हमेशा जिंदा रहेगी। धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सिनेमा के पर्दों पर वे हमेशा अमर रहेंगे। कॉमेडी के बादशाह, संघर्ष का प्रतीक और हर दौर के दर्शकों के प्रिय अभिनेता रहे असरानी। 350 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले असरानी केवल हंसाया ही नहीं बल्कि कई संजीदा किरदारों में भी अपना जादू दिखाया करते थे। गोवर्धन असरानी, जिन्हें हम असरानी के नाम से जानते हैं, का जन्म जयपुर में हुआ। बचपन से ही उनकी आवाज और अंदाज में अलग पहचान थी। आकाशवाणी जयपुर के लिए काम किया और वहां अपने टैलेंट का पहला प्रदर्शन किया। जयपुर में सफलता के बाद उनका सपना बड़ा था, मुंबई की फिल्मों में अपना नाम बनाना। लेकिन इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था। उन्होंने संघर्ष किया, ऑडिशन दिए, कई बार रिजेक्ट हुए लेकिन कभी हार नहीं मानी। असरानी ने कई फिल्मों में छोटे रोल किए। 1960 के दशक में मिली खुशबू, अभिमान जैसी फिल्मों में उनका अभिनय दर्शकों के दिल में जगह बनाने लगा। लेकिन उनकी पहचान उन्हें सबसे ज्यादा मिली शोले से। अंग्रेजों के जमाने के जेलर का किरदार केवल कॉमेडी नहीं था, यह ऐसा रोल था जो दर्शकों के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। 1977 में असरानी ने खुद लिखी, निर्देशित की और मुख्य भूमिका निभाई चला मुरारी हीरो बनने में। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता नहीं
पा पाई, लेकिन इसके संदेश ने दर्शकों और युवा कलाकारों के सपने को छू लिया। असरानी केवल कॉमेडी के लिए नहीं जाने जाते, उन्होंने तपस्या, खून पसीना, अभिमान जैसी फिल्मों में गहरे और संजीदा किरदार निभाए। खून पसीना में नेगेटिव शेड, तपस्या में भावनात्मक गहराई, हर किरदार में असरानी ने अपनी वर्सैटिलिटी दिखाई। दर्शक उन्हें हंसी के पात्र के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका अभिनय रेंज कहीं ज्यादा व्यापक था। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि असरानी को कौन कौन से अवार्ड मिले। असरानी के नाम कई अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट कॉमेडियन, आज की ताजा खबर 1973 के लिए, बालिका बधू 1977 के लिए कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले। असरानी को बड़े पुरस्कारों से ज्यादा दर्शकों और सह कलाकारों का प्यार मिला। उनकी फिल्में, किरदार और उनका योगदान भारतीय सिनेमा में अमूल्य है। जयपुर के उस साधारण लड़के ने मुंबई के पर्दे पर अपनी पहचान बनाई और सिनेमा का इतिहास अपने नाम किया। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। बचपन से ही हर हिंदुस्तानी की आत्मा में बसने वाला ये गीत हमें याद दिलाता है देशभक्ति और समर्पण की भावना की। हम बात करेंगे उस महान अभिनेता और निर्देशक की जिनका नाम है मनोज कुमार, जिन्हें प्यार से बॉलीवुड में भारत कुमार कहा जाता था। उनकी फिल्में राष्ट्रवाद, सामाजिक मुद्दों और देशभक्ति की मिसाल पेश करती थी। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, ब्रिटिश भारत में हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी के रूप में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली में शरणार्थी शिविर में बस गया। बचपन में ही उन्होंने कठिनाइयों और संघर्ष का सामना किया। असली पहचान उन्हें 1965 में रिलीज शहीद से मिली, जिसमें उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाया। इस फिल्म ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाए और दर्शकों का दिल जीत लिया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मनोज कुमार की कौन कौन सी फेमस फिल्में हैं। मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्में शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी, कपड़ा और मकान, क्रांति। इन फिल्मों ने उन्हें न केवल बॉक्स ऑफिस हिट बनाया, बल्कि देशभक्ति और सामाजिक न्याय के संदेश को भी फैलाया। मनोज कुमार ने राजनीति में भी कदम रखा और भाजपा से जुड़कर जनता की सेवा की। उनकी फिल्में और किरदार आज भी हर भारतीय के दिल में बसे हैं। यही कारण है कि उन्हें प्यार से भारत कुमार कहा गया। मनोज कुमार ने हमें सिखाया कि देशभक्ति केवल फिल्मों में नहीं होती, इसे जीना भी जरूरी है। उनके योगदान, उनके किरदार और उनकी फिल्मों की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। भारत कुमार का नाम भारतीय सिनेमा में हमेशा अमर रहेगा। पंकज धीर, एक ऐसा नाम जो महाभारत सुनते ही जहन में गूंज उठता है। साल 1988 में बी.आर. चोपड़ा के महाभारत ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। उन्हें मिला कर्ण, एक ऐसा किरदार जिसने उन्हें अमर बना दिया। महाभारत के दौरान पंकज धीर की लोकप्रियता ऐसी थी कि एक समय पॉपुलैरिटी पोल में वो राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बाद तीसरे नंबर पर थे। जब महाभारत में कर्ण की मृत्यु दिखाई गई तो देश के कई हिस्सों में लोगों ने शोक मनाया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पंकज धीर ने कौन कौन से धारावाहिक और फिल्मों में काम किया। पंकज धीर की यादगार धारावाहिक और फिल्में महाभारत, चंद्रकांता, दस्तक, सड़क, सोल्जर, बादशाह। सिर्फ अभिनय ही नहीं, पंकज धीर ने भविष्य के कलाकारों को गढ़ने का भी काम किया। मुंबई में उन्होंने अभिनय एकेडमी शुरू की, जहां कई नए कलाकारों को ट्रेनिंग मिली। पंकज धीर एक बेहतरीन कलाकार के साथ साथ एक समर्पित पारिवारिक इंसान भी थे। उनकी पत्नी अनिता धीर जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही। बेटे निकितन धीर आज बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है, जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साधारण शुरुआत से महाभारत के अमर कर्ण तक का सफर पंकज धीर ने अपने संघर्ष, मेहनत और अभिनय से रचा। वो चले गए, लेकिन कर्ण के रूप में हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगे। सतीश शाह, एक ऐसा नाम जिसने अपनी मौजूदगी से हर सीन को खास बना दिया। वो कलाकार जिसने
हंसाते हंसाते भारतीय सिनेमा और टेलीविजन को अपनी पहचान दी। भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत ने एक ऐसा कलाकार खो दिया जिसने बिना हीरो बने भी करोड़ों दिलों पर राज किया। 25 अक्टूबर को मुंबई में 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वे लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और किडनी फेलियर के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। सतीश शाह का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने अभिनय की शिक्षा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से हासिल की। साल 1970 में फिल्म भगवान परशुराम से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। शुरुआती सफर आसान नहीं था, लेकिन सतीश शाह की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी आवाज और हर किरदार में जान डाल देने की काबिलियत। चलिए अब एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सतीश शाह ने कौन कौन से फिल्मों में काम किया। सतीश शाह की यादगार फिल्में जाने भी दो यारो, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कल हो ना हो, मैं हूं ना, फना, ओम शांति ओम। टीवी की दुनिया में सतीश शाह का सबसे यादगार किरदार रहा इंद्रवदन साराभाई वर्सेस साराभाई में उनकी कॉमिक टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस ने इस शो को कल्ट क्लासिक बना दिया। आज भी इंद्रवदन साराभाई का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सतीश शाह ने अपनी निजी जिंदगी में हमेशा लाइमलाइट से दूरी रखी। सतीश शाह का जाना मनोरंजन के जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने हमें हंसाया, सोचने पर मजबूर किया और अपने किरदारों से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। आज सतीश शाह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कॉमेडी, उनकी आवाज और उनके किरदार हमेशा जिंदा रहेंगे। सुलक्षणा पंडित एक ऐसी आवाज जिसने फिल्मों और संगीत में जादू बिखेरा। वो अदाकारा और गायिका जिन्होंने अपने सुरों से लोगों के दिलों में जगह बनाई। भारतीय संगीत और सिनेमा की दुनिया ने अपनी एक मखमली आवाज खो दी। महान गायिका और अदाकारा सुलक्षणा पंडित अब हमारे बीच नहीं रही। सुलक्षणा पंडित का जन्म 1954 में एक संगीत परिवार में हुआ। उनके चाचा प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे। सुलक्षणा ने मात्र 9 साल की उम्र में संगीत की राह चुन ली थी और 1967 में फिल्मों में कदम रखा। 1975 में फिल्म संकल्प में उनके गाए गीत तू ही सागर है तू ही किनारा ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। अब एक ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं सुलक्षणा पंडित की कौन कौन सी फेमस फिल्म्स हैं। सुलक्षणा पंडित की हिट फिल्म्स उलझन, संकल्प, साजन की सहेली, तकदीर, खानदान। सुलक्षणा ने फिल्मों में गाने के साथ साथ कई फिल्मों में अभिनय भी किया। उनके गाए गीत आज भी दर्शकों के दिल में बसी हुई है। उनके सुरों में गहराई, मधुरता और जादू था। सुलक्षणा पंडित ने कभी शादी नहीं की। उनके और संजीव कुमार के बीच एक अनकहा प्यार था जो अधूरा रह गया। इसके बाद उन्होंने जीवन भर अकेली रहने का निर्णय लिया। एक और ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं सुलक्षणा पंडित के फेमस गाने कौन कौन से हैं। सुलक्षणा पंडित के यादगार गाने तू ही सागर है तू ही किनारा, 7 समंदर पार से जिसके लिए सब छोड़ा। सुलक्षणा पंडित वो गायिका और अदाकारा जिसने सुरों और अभिनय से लोगों के दिलों को छुआ। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे। 2002 में एक म्यूजिक वीडियो ने एक लड़की को रातों रात स्टार बना दिया था। नाम थी शेफाली जरीवाला। कांटा लगा से मिली जबरदस्त पहचान, लेकिन इसके बाद का सफर आसान नहीं रहा। शोहरत, संघर्ष, बीमारी और निजी जिंदगी की उथल पुथल के बीच 42 साल की उम्र में ही शेफाली जरीवाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। महज 19 साल की उम्र में डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू ने उन्हें कांटा लगा के रीमिक्स वीडियो के लिए चुना। इस जबरदस्त सफलता के साथ उन पर कांटा लगा गर्ल का टैग भी हमेशा के लिए लग गया। फिल्मों में शेफाली को ज्यादा मौके नहीं मिले
2004 में फिल्म मुझसे शादी करोगे में सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया। टीवी की दुनिया में शेफाली ने नच बलिए और बिग बॉस 13 जैसे शोज में हिस्सा लिया, जहां उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान जरूर खींचा। हालांकि ये शोहरत लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी। 27 जून 2025 को 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से शेफाली जरीवाले का निधन हो गया। कांटा लगा से शुरू हुआ उनका सफर भले ही लंबा ना रहा हो, लेकिन एक दौर की पहचान बनकर शेफाली जरीवाला हमेशा याद रखी जाएंगी। सादगी भरी आवाज और गहरे जज्बातों वाले गानों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर राजवीर जावंडा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन राजवीर जावंडा उन कलाकारों में शामिल थे जिन्होंने बिना किसी दिखावे के अपने हुनर के दम पर इंडस्ट्री में मुकाम हासिल किया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने एक ऐसा सितारा खो दिया जिसकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। राजवीर जावंडा ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक शांत लेकिन मजबूत पहचान बनाई। उनकी गायकी में ना तो शोर था और ना ही बनावट, बल्कि जज्बात, सच्चाई और पंजाबी मिट्टी की खुशबू थी। उनका गाना सरदारी युवाओं के बीच जबरदस्त हिट हुआ और इसी गाने ने राजवीर जावंडा को घर घर में पहचान दिलाई। सरदारी के बाद राजवीर जावंडा ने एक के बाद एक ऐसे गाने दिए जो सीधे दिल से जुड़ते चले गए। जोर में जहां जोश और आत्मविश्वास दिखा, मेरा दिल जैसे गानों ने उन्हें एक संवेदनशील सिंगर के रूप में स्थापित किया। उनके गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे। चलिए अब एक ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं राजवीर जावंडा के फेमस गाने कौन कौन से हैं। राजवीर जावंडा के यादगार गाने सरदारी, जोर, रब करके, मेरा दिल। राजवीर जावंडा की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सादगी। वो स्टारडम से दूर रहकर अपने काम पर भरोसा करते थे। पंजाबी संस्कृति, प्यार, भक्ति और आत्मसम्मान, उनके गानों और किरदारों में हर रंग साफ दिखाई देता था। आज भले ही राजवीर जावंडा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाने और उनकी फिल्में उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगी। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने एक उभरता हुआ सितारा भी खो दिया। अपने गानों से पहचान बनाने वाले पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। महज 37 साल की उम्र में ही एक सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी और संगीत के सफर को थाम दिया। हरमन सिद्धू का यूं अचानक से चले जाना पंजाबी संगीत जगत के लिए एक गहरी क्षति है। हरमन सिद्धू पंजाब के मानसा जिले के खियाला गांव के रहने वाले थे। कम समय में ही उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने लिए खास जगह बनाई। हरमन सिद्धू को सबसे ज्यादा पहचान मिली सिंगर मिस पूजा के साथ गाए गए गाने पेपर या प्यार से। ये गाना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और रातों रात हरमन सिद्धू का नाम पंजाब के घर घर में पहचाना जाने लगा। इसके बाद हरमन सिद्धू ने कई हिट और चार्ट बस्टर गाने दिए जिन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। चलिए अब एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरमन सिद्धू के मशहूर गाने कौन कौन से हैं। हरमन सिद्धू के यादगार गीत पेपर या प्यार, बब्बर शेर, कोई चक्कर नहीं। हरमन सिद्धू अपने पीछे माँ, पत्नी और बेटी को छोड़ गए। 1.5 साल पहले ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हरमन सिद्धू का जाना पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक ऐसी कमी है जिसे भर पाना आसान नहीं होगा।